दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल शांत दिखता है, पर अंदर एक तूफान धीरे धीरे पनप रहा है। एक ऐसा तूफान जो प्यार, भरोसे, रिश्तों सबको उखाड़ देगा। ये कहानी सिर्फ बेवफाई की नहीं है। ये कहानी है गलत फहमियों की, मन के घावों की और उस सच्चाई की जो एक परिवार की जड़ें हिला देती है। आरती 35 साल की एक साधारण सी लेकिन बेहद शांत स्वभाव की महिला थी। उसकी दुनिया उसके 2 बच्चे आरव और अन्या और उसके पति राघव के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, राघव के लिए टिफिन बनाना, घर की साफ सफाई और फिर शाम तक कामकाज। वह हर काम मुस्कुराते हुए करती थी, क्योंकि उसके लिए परिवार ही उसका सुख था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके ही घर में एक ऐसी सच्चाई बढ़ रही है जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। पहले राघव हर बात पर हंसता था, बच्चों के साथ खेलता था और आरती से अपनी दिन भर की बातें साझा करता था। लेकिन अब काम से लौटकर बस मोबाइल में घुस जाता। बातों का जवाब हाँ, हूं, ठीक तक सीमित रह गया। बातें कम, खामोशी ज्यादा। आरती ने कई बार सोचा शायद काम का दबाव है, लेकिन उसके मन में एक डर धीरे धीरे घर बनाने लगा था। कभी कभी वह रात को तकिए में मुंह छुपाकर रो लेती, पर सुबह फिर बच्चों के सामने मुस्कुरा देती। एक शाम राघव ऑफिस से लौटा। आरती उसके पास गई और बोली, खाना गरम कर दूं? तभी एक तेज अजनबी इत्र की खुशबू राघव के कपड़ों से आई। ये खुशबू न घर की थी, न आरती की, न राघव की। आरती का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। उसने खुद को समझाया, शायद किसी ने ऑफिस में लगाया होगा। पर अगले दिन फिर वही खुशबू, और उसके बाद रोज। अब ये महज संयोग नहीं था, ये सच था। बस आरती के पास इसे मानने की हिम्मत कम थी। एक रात राघव नहा रहा था। मोबाइल टेबल पर बजा। स्क्रीन पर लिखा था श्रेया। दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई। आरती कुछ सेकंड खड़ी रही। उसे लगा शायद वह गलत पढ़ रही है, लेकिन फोन फिर बजा और वही नाम। उस रात आरती नींद की एक भी किरण नहीं पा सकी। अगले दिन बेटा आरव बोला, मम्मी पापा अब पहले जैसे नहीं रहे, क्या वो मुझसे नाराज है? बच्चे की मासूमियत आरती को अंदर तक झकझोर गई। उसने कहा, नहीं बेटा, पापा बस व्यस्त है। लेकिन उसका दिल अपनी ही आवाज पर विश्वास नहीं कर रहा था। शनिवार की शाम राघव बोला, आज मीटिंग है, देर होगी। इस बार आवाज में एक अजीब सा हिचकिचाहट थी। आरती समझ गई, कुछ छुपाया जा रहा है। राघव निकलते ही आरती ने ऑटो ली और उसका पीछा किया। करीब 20 मिनट बाद राघव एक कैफे पहुंचा, जहां पहले से एक लड़की बैठी थी, श्रेया। जैसे ही राघव ने उसे देखा, चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। दोनों ने हाथ पकड़ा। श्रेया ने कुछ कहा और राघव हंस पड़ा। भारती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने उसका 15 साल का रिश्ता चूर चूर हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे, लेकिन चीजें देखने की हिम्मत अभी भी टूट नहीं रही थी। रात को जब राघव लौटा तो आरती दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरा लाल नहीं, शांत था, बहुत शांत। राघव, हमें बात करनी है, राघव ने झुंझलाते हुए कहा। फिर वो शक वाली बात, आरती तुम? आरती ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैंने तुम्हें देखा है, कैफे में, उस लड़की के साथ। राघव के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने खून खींच लिया हो। और फिर वो सच जिसे सुनने से आरती डर रही थी, राघव के मुंह से निकल ही गया, हां, मैं श्रेया के साथ हूं। आरती ने जैसे सब सुन लिया, वो मुड़ी और बच्चों के कमरे में चली गई। उस रात पूरा घर रोया। अगले ही दिन आरती बच्चों के साथ मायके चली गई। उसके मायके का दरवाजा खुलते ही मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी? और आरती का चेहरा बस देखते ही मां सब समझ गई। आरती को गले लगाते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। आखिर कितनी चोटें कोई दिल अकेले झेल सकता है। मायके में कपड़े रखते हुए अलमारी से कुछ पुराने कागज गिरे। आरती ने उठाए। रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स। नाम राघव शर्मा। नीचे लिखा था, सिवियर डिप्रेशन, इमोशनल डिपेंडेंसी डिसऑर्डर, हाई स्ट्रेस ट्रॉमा। आरती की आंखें फटी रह गई। राघव डिप्रेशन में था और उसने कभी बताया नहीं। ये एक चौंकाने वाली शुरुआत थी, एक बहुत गहरे ट्विस्ट की। उधर राघव, श्रेया चली गई थी, बच्चे दूर, आरती दूर।
घर खाली। उसकी हालत दिन भर खाली कमरे से बातें करने जैसी हो गई। नींद गायब, भूख गायब, आंखों के आगे आरती और बच्चों का चेहरा घूमता। और उसे पहली बार समझ आया, मैंने क्या खो दिया है। वो रो पड़ा, सच में रो पड़ा। अगले दिन श्रेया राघव से मिलने आई। उसने कहा, राघव, मैं तुम्हारी काउंसलर थी, तुम्हारी थेरेपिस्ट। मैंने तुम्हें सहारा दिया क्योंकि तुम टूट गए थे, पर हमारी नजदीकियां गलत थीं। तुम्हें अपने परिवार के पास लौटना चाहिए। तुम्हारी असली दवाई श्रेया नहीं, आरती है। राघव हिल गया। जिसे वह प्यार समझ बैठा था, वो वास्तव में इलाज का एक हिस्सा था। राघव ने हिम्मत जुटाई और मायके पहुंचा। आरती बरामदे में बैठी थी, उसकी आंखें सूजी हुई, आवाज टूटी हुई। राघव ने कहा, आरती, मैं तुम्हें खोकर जी नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैं टूट गया था। आरती चुप। फिर उसने कहा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम डिप्रेशन में थे। तुमने मुझे बाहर कर दिया और किसी और पर निर्भर हो गए। राघव रोते हुए बोला, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बोझ हूं। मैं तुम्हें परेशानी नहीं देना चाहता था। मुझे लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। ये शब्द खंजर नहीं, जख्म थे, बहुत गहरे जख्म। राघव ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें था लाइफ इंश्योरेंस पेपर, 50 लाख, नॉमिनी आरती और बच्चे। आरती हैरान। डॉक्टर ने कहा था मेरा मानसिक संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है। मैं चाहता था अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो तुम्हें और बच्चों को कभी कोई दिक्कत ना हो। आरती की आंखें भर आई। ये आदमी जिसे उसने बेवफा समझा, वो अंदर से टूटा हुआ था। बेवफाई गलती थी, लेकिन उसका कारण पाप नहीं, दर्द था। आरती ने कहा, राघव, गलती बड़ी है, लेकिन मन भी बड़ा चोटिल है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। राघव ने आरती के पैरों को छू लिया। मैं सब ठीक कर दूंगा आरती, सब ठीक कर दूंगा। और उस दिन सालों बाद दोनों एक दूसरे को पहली बार दिल से गले लगे। राघव ने थेरेपी शुरू की। आरती ने उसे समझना शुरू किया। बच्चों को फिर से पापा मिला। घर में धीरे धीरे हंसी लौटी। रातों की खामोशी मुस्कानों में बदलने लगी। राघव ने एक दिन आरती का हाथ पकड़कर कहा, तुमने टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ दिया। और आरती मुस्कुराई। दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते कभी एक झटके में नहीं टूटते। वो टूटते हैं जब हम बात करना छोड़ देते हैं, अपने दर्द छुपाना शुरू कर देते हैं और अपने ही लोगों से दूर हो जाते हैं। कभी कभी बेवफाई गलती नहीं, एक टूटे मन की पुकार होती है। अगर रिश्तों में दरार आए तो उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि परिवार सिर्फ खून से नहीं, सच्चाई और साथ से जुड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।